तो बेटा आज हम एक और स्टेप मेटलर्जी का स्टडी करेंगे जिसको हम ओर कंसंट्रेशन का नाम देते हैं। तो बेटा ओर कंसंट्रेशन सिंपली उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें हम पाउडर्ड ओर में से मुख्तलिफ किस्म की इम्प्योरिटीज निकालते हैं। तो पाउडर्ड ओर में से इम्प्योरिटीज बाहर निकालना, सेपरेट करना, उसको हम ओर कंसंट्रेशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन करने के बाद जो हमें ओर हासिल होता है उसको हम कंसंट्रेटेड या एनरिच्ड ओर कहते हैं। तो पाउडर्ड ओर जो हमें पल्वराइजेशन से हासिल होता है उसमें मुख्तलिफ किस्म की इम्प्योरिटीज होती है। तो सॉइल के पार्टिकल्स हो सकते हैं, सैंड के जर्रात हो सकते हैं, लाइमस्टोन हो सकता है, माइका हो सकता है। तो इन सारी इम्प्योरिटीज को हम गैंज या मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक, तो गैंज या मैट्रिक्स को पाउडर्ड ओर में से सेपरेट करना, रिमूव करना, ताकि हमें कंसंट्रेटेड या एनरिच्ड ओर हासिल हो, तो उसको हम ओर कंसंट्रेशन का नाम देते हैं। और कंसंट्रेशन को हम और एनरिचमेंट या और बेनिफिकेशन या और ड्रेसिंग का भी नाम दे सकते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे कौन कौन सा मेथड यूज किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है और को एनरिच या कंसंट्रेट करने के लिए। तो याद रख लीजिए बेटा कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि और गैंज की प्रॉपर्टीज कैसी है। तो जो मुख्तलिफ मेथड हम यूज अब करेंगे उनमें से पहला हाइड्रोलिक वॉशिंग कहलाता है। शाबाश। तो दूसरा मेथड जो हम यूज करते हैं बहुत सारे ओर्स को कंसंट्रेट करने के लिए, उसको मैग्नेटिक सेपरेशन का नाम दिया जाता है। तो नेक्स्ट मेथड जो हम यूज करेंगे अब कुछ ओर्स को कंसंट्रेट करने के लिए, स्पेशली सल्फाइड ओर्स को, तो उसको हम फ्रॉथ फ्लोटेशन का नाम देते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट मेथड जो हम यूज करेंगे कुछ ओर्स को कंसंट्रेट या एनरिच करने के लिए, तो उसको हम लीचिंग या केमिकल मेथड का नाम देते हैं। ठीक, तो बहुत सारे और भी मेथड्स हैं लेकिन कॉमनली यूज किए जाते हैं दीज 4 मेथड्स। शाबाश। कौन कौन सा वो मेथड है जो हम कंसंट्रेट करने के लिए यूज करते हैं? तो उसमें से पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग, नंबर सेकंड मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड वन फ्रॉथ फ्लोटेशन एंड द लास्ट वन उसको हम लीचिंग का नाम देते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं बट दीज आर कॉमनली यूज्ड फॉर एनरिचिंग, फॉर कंसंट्रेटिंग द ओर्स। तो चले बेटा पहले हम हाइड्रोलिक वॉशिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग को हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का भी नाम देते हैं, कभी कभार इसको लेविगेशन मेथड का भी नाम दिया जाता है। तो याद रख लीजिए इस मेथड से हम वो वाले ओर्स कंसंट्रेट करने में कामयाब हो जाते हैं जिसमें ओर के पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा होगी और गैंज के पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होगी। ठीक, तो ऐसे ओर्स इस प्रोसेस से कंसंट्रेट किए जाते हैं जिसमें ओर के पार्टिकल्स हैवी होंगे और गैंज के पार्टिकल्स हल्के होंगे। ठीक है बेटा, तो याद रख लीजिएगा ये बात। इस मेथड में हम स्पेशल किस्म का टेबल इस्तेमाल करते हैं जो स्लोपिंग होता है, जिसके सरफेस पे ग्रूव्स होते हैं और जो वाइब्रेट करता रहता है, जिसको सलाहियत है वाइब्रेट करने की। तो बेटा आपके सामने अब एनिमेशन चलेगी, उस पे आप नजर रखिएगा। तो आप देखेंगे ये हाइड्रोलिक वॉशिंग कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो आप देख रहे हो इस एनिमेशन में पाउडर्ड और इस स्लोपिंग टेबल पे डाला जाता है। ठीक, तो इस टेबल की क्या खुसूसियत है? एक तो ये स्लोपिंग है, वाइब्रेट करता रहता है और इसमें आप देख रहे हो ये अप्स एंड डाउन्स भी प्रेजेंट है। तो इन अप्स एंड डाउन्स को हम ग्रूव्स का नाम देते हैं। ठीक, तो आप एनिमेशन पे भी देख लीजिए कि जो ये टेबल है ये स्लोपिंग है और इसमें आपको ग्रूव्स भी मिल रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स भी दिख रहे हैं। तो जब ऊपर से इस टेबल पे
पाउडर्ड और डाली जाती है तो बैक साइड से वाटर की स्ट्रीम बहाई जाती है, तो वाटर को बहाया जाता है। ठीक, तो जब वाटर को फ्लो करवाया जाता है तो इस पाउडर्ड ओर में जो इंप्योरिटीज होती है, गैंज पार्टिकल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, जो हल्के होते हैं, तो वो इस वाटर स्ट्रीम के साथ बह जाते हैं। ठीक, और जो ये ओर के पार्टिकल्स है जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जो हैवी होते हैं, तो वो इन ग्रूव्स में फंस जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आप एनिमेशन पे भी साथ साथ नजर रखिए। तो आप देख रहे हो पाउडर्ड और ऊपर से आ रही है इस टेबल पे, बैक साइड से पानी को बहाया जाता है तो हैवी पार्टिकल्स ग्रूव्स में फंस जाते हैं, और जो ये लाइटर गैंज पार्टिकल्स है वो पानी के साथ बह जाते हैं। तो इस तरह हमें कंसंट्रेटेड और हासिल हो जाता है। तो आप एनिमेशन पे भी देख लीजिए, नजर बराबर। आप देख रहे हो वाइब्रेशंस भी इस टेबल में हो रही है और ये स्लोपिंग भी है। तो लाइटर गैंज पार्टिकल्स पानी के साथ बह जाते हैं और हैवियर और पार्टिकल्स इन ग्रूव्स में फंस जाते हैं, जिनको बाद में कलेक्ट किया जाता है। चले बेटा, अब हम एक और मेथड कंसंट्रेशन का डिस्कस कर लेंगे। तो इस मेथड को हम मैग्नेटिक सेपरेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का नाम देते हैं। ठीक, तो इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं और गैंज पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। सो मैग्नेटिक सेपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एक कन्वेयर बेल्ट की। तो ऐसे कन्वेयर बेल्ट की जो रिवॉल्व करता होगा अराउंड 2 रोलर्स। तो उन रोलर्स में से जो फ्रंट रोलर होना चाहिए दैट शुड बी मैग्नेटिक, इनफैक्ट दैट शुड बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंड जो बैक रोलर होना चाहिए, पिछला वाला रोलर होना चाहिए, तो दैट शुड बी नॉन मैग्नेटिक। ठीक, तो मैग्नेटिक सेपरेशन परफॉर्म करने के लिए याद रखिए हमें ऐसा कन्वेयर बेल्ट चाहिए जो रिवॉल्व करता होगा अराउंड 2 रोलर्स। तो उन 2 रोलर्स में से फ्रंट रोलर मैग्नेटिक होना चाहिए और बैक रोलर नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। ठीक, तो अब क्वेश्चन, सर इस मेथड से कौन से ओर्स को कंसंट्रेट या एनरिच किया जाता है? तो याद रख लीजिए बेटा, इस मेथड से हम वही ओर्स कंसंट्रेट करने में कामयाब हो जाते हैं जिसमें ओर और गैंज पार्टिकल्स डिफर करते होंगे इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक, यानी कि जिसमें ओर के पार्टिकल्स मैग्नेटिक होंगे और गैंज के पार्टिकल्स नॉन मैग्नेटिक होंगे, या ऐसे ओर्स जिसमें गैंज के पार्टिकल्स मैग्नेटिक होंगे और के पार्टिकल्स नॉन मैग्नेटिक होंगे। वही ओर्स हम इस मेथड से कंसंट्रेट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब आपके सामने एनिमेशन चलेगी, उस पर आप मेहरबानी करके टैनी नजर रखिएगा ताकि आपको ये मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्लियर हो जाए। तो आप देख रहे हो फनल के जरिए पाउडर्ड और इस रिवॉल्विंग कन्वेयर बेल्ट पे डाला जा रहा है। ठीक, तो इस पाउडर्ड ओर में एक कंपोनेंट है मैग्नेटिक एंड दूसरा कंपोनेंट है इसमें नॉन मैग्नेटिक। तो फनल के जरिए इस कन्वेयर बेल्ट पे डाला गया पाउडर्ड ओर जिसका एक कंपोनेंट मैग्नेटिक एंड दूसरा कंपोनेंट नॉन मैग्नेटिक। तो जब ये पाउडर्ड ओर फ्रंट रोलर के पास पहुंचा, इनफैक्ट आपको पता है कि 2 रोलर्स यूज किए जाते हैं, उसमें से फ्रंट रोलर मैग्नेटिक होता है और बैक रोलर नॉन मैग्नेटिक। तो अब ये पाउडर्ड ओर जब फ्रंट रोलर के पास पहुंचा तो इस पाउडर्ड ओर का वो कंपोनेंट
जो मैग्नेटिक होगा वो इसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है और अट्रैक्ट होने के बाद वो कलेक्ट हो जाता है अंदर वाले बकेट में। ठीक, तो आप देख रहे हो मैग्नेटिक कंपोनेंट अंदर रखे बकेट में कलेक्ट हो रहा है। और जो इस पाउडर्ड ओर में नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट है तो वो आप देखते हो बाहर वाले बकेट में कलेक्ट हो रहा है। आप एनिमेशन पे मेहरबानी करके नजर रखिए। तो हम कन्वेयर बेल्ट पे ऐसा पाउडर्ड ओर ड्रॉप कर रहे हैं जिसमें ओर के पार्टिकल्स मैग्नेटिक है और जिसमें इंप्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक है। ठीक, तो ये पाउडर्ड ओर स्लोली एंड स्टडीली कन्वेयर बेल्ट पे ड्रॉप किया गया। तो आप देख रहे हो कन्वेयर बेल्ट पे ये पाउडर्ड ओर आ गया और स्लोली एंड स्टडीली ये आगे मैग्नेटिक रोलर की तरफ बढ़ रहा है। तो जब ये पाउडर्ड ओर अब मैग्नेटिक रोलर के पास पहुंचेगा तो इसमें मैग्नेटिक और पार्टिकल्स इस मैग्नेटिक रोलर के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो अट्रैक्ट होने के बाद वो कलेक्ट हो जाएंगे अंदर रखे हुए बकेट में, इनर बकेट में। ठीक, तो आप देख लिए इस एनिमेशन में कि जो मैग्नेटिक और पार्टिकल्स है अट्रैक्ट होने के बाद वो कलेक्ट होते जा रहे हैं इन द इनर बकेट। जो रोलर के नीचे आपको बकेट दिख रहा है, हाईलाइट भी हो रहा है, आप देख लीजिएगा। ठीक, अब आपने देखा कि कैसे मैग्नेटिक और पार्टिकल्स अट्रैक्ट होने के बाद कलेक्ट हुए इन द इनर बकेट। अब जो इसमें नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज प्रेजेंट है तो वो इस मैग्नेटिक रोलर के साथ अट्रैक्ट नहीं हो जाते हैं और अट्रैक्ट न होने की वजह से वो कलेक्ट हो जाते हैं इन द आउटर बकेट। ठीक, तो आप एनिमेशन में देख रहे हो कि कैसे ये नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज बाहर रखे गए बकेट में कलेक्ट हो रही है। तो इस तरह हमने ओर को सेपरेट किया फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज या फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक गैंज पार्टिकल्स। तो जो ये इंप्योरिटीज है इसको फिर डिस्कार्ड किया जाता है और हमें हासिल होता है कंसंट्रेटेड ओर। तो आई होप आपको अब पता चला कैसे ये मैग्नेटिक सेपरेशन का प्रोसीजर अंजाम दिया जाता है। तो आप एनिमेशन पे भी नजर रखिएगा।